हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर का 5th लेसन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिटन बाय H.G. वेल्स। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, September 1866 to 13 August 1946 वॉज एन इंग्लिश राइटर। तो H.G. वेल्स, जो कि इनका शॉर्ट नेम है, इनका पूरा नेम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। ठीक है, जिनका जन्म 21 सितंबर 1866 में और उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1946 ईस्वी में हुई थी, और वे एक अंग्रेज़ी के लेखक थे। Prolific in many genres, he wrote closen of novels, short stories, and work for social commentary, history, satire, biography, and autobiography. ठीक है, तो ये जो लेखक हैं H.G. वेल्स, ये बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने बहुत हज़ारों में नॉवेल्स लिखी हैं, छोटी कहानियाँ लिखी हैं। उसके साथ साथ सोशल कमेंट्री में इन्होंने हिस्ट्री पे भी लिखा है, बायोग्राफी पे भी लिखा है, और ऑटोबायोग्राफी पे भी लिखा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपने खुद के बारे में। ठीक है, His work also included 2 books on recreational war games। तो और इनकी जो 2 बुकें हैं वो एक रिक्रिएशनल वॉर गेम की लाइक हैं। Wells is now best remembered for his science fiction novels and is often called the father of the science fiction along with Julius Verne, and he published Hugo Gernsback। ठीक है, वेल्स जो है H.G. वेल्स, इनको किस चीज़ के लिए याद किया जाता है? इनको याद किया जाता है इनकी साइंस फिक्शन नावल के लिए, और इनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी बोला जाता है। जूलियस वर्ना के साथ साथ इनको भी फादर ऑफ फिक्शन बोला जाता है, और इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी इसी पे, ह्यूगो जेर्न्सबैक। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ये लेसन क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें हमको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है इसको शॉर्ट में। The story Footprints Without Feet describes the story of a brilliant scientist, Griffin, who degenerated himself into a lawless person. Griffin discovered that the human body could become transparent and invisible. If he put off clothes, he lost his invisibility and could be seen by the people around him. ठीक है, तो ये जो कहानी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये एक बहुत ही विद्वान साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन। और वो क्या है, वो एक लॉलेस पर्सन है, मतलब वो कानून को फॉलो करता नहीं है बिल्कुल भी। और ग्रिफिन जो है वो एक ऐसी ड्रग इन्वेंट करता है, ऐसी ड्रग बनाता है जिसकी मदद से व्यक्ति जो है वो क्या हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है। ठीक है, इफ़ ही पुट ऑफ क्लॉथ्स, अगर वो अपने कपड़े ना पहने तो वो इनविजिबल रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने कपड़े पहन ले तो वो इनविजिबल तो रहेगा, उसका सर हाथ पैर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ चल रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The 2 boys started in surprise at the first muddy imprints of a bare feet। ठीक है, तो क्या होता है कि जो 2 बच्चे थे, जो लड़के थे, उन्होंने बहुत ही हैरानी से ये देखा कि उनको कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा। उनको ये दिखाई पड़ा कि वो जो वहाँ पर कीचड़ पड़ा हुआ था उससे किसी के फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, मतलब पैरों की छापें पड़ रही है, लेकिन वो आदमी कहाँ है वो उनको दिखाई ही नहीं पड़ा। What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of London, and where was the man? तो वो लोग ये सोचते हैं कि लंदन के बीचों बीच गली में अगर किसी के पैर बन रहे हैं तो भाई वो आदमी है तो है कहाँ, वो तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। As they gazed, a remarkable sight met their eyes। जैसे ही वो लोग इस बातों को देखते हैं तो क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा दृश्य उन्हें दिखाई पड़ जाता है। क्या दिखाई पड़ता है? A fresh footmark appeared from now here। Further footprints followed, one and after, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter, and at last disappeared altogether। तो क्या होता है कि वो दोनों लड़के क्या करते हैं कि अब ये देखने के बाद जो पैर के निशान बन रहे थे उनका पीछा करना शुरू करते हैं। जब तक पीछा करते हैं, जब तक कि वो जो कीचड़ से बने हुए पैर थे वो गायब नहीं हो जाते, तब तक वो उस चीज़ का पीछा करते रहते हैं। और जो हैरान हुए लड़के थे वो एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे कि जिसने अभी ही जो शरीर को पारदर्शी बनाने की खोज की थी, क्योंकि पहले किसी को इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
तो अब उनके लिए तो ये पहली बार था कि भाई कोई आदमी है, उसके पाँव के छापे बन रही हैं रोड पे, लेकिन उनको वो इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि एक इंसान का शरीर जो है वो भी इनविजिबल, अदृश्य बन सकता है. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. ठीक है, तो क्या किया उसने कि पहले उसने अपने आप पे टेस्ट किया, तो उसने क्या किया कि वो सर्टेन रेयर ड्रग्स जो थी उसको सॉलो कर लिया, मतलब निगल लिया, और उसके बाद क्या किया कि उसकी बॉडी जो थी ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन गई, जैसे कि एक ग्लास ऑफ शीट होती है ना, जैसे आप किसी कांच के बर्तन को देखो तो बिल्कुल इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, उसके आर पार सब कुछ दिखाई पड़ जाता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल उसकी बॉडी भी एज अ ग्लास, एक कांच के उसके जैसे बन गई थी उस ड्रग्स को खाने के बाद. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन. एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के बाद भी ग्रिफिन जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा कानून का पालन नहीं किया. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his cloth. Thus it was he became a homeless wanderer without cloth, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. ठीक है, तो ये जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन, वो एक लॉलेस पर्सन था, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो मकान मालिक थे वो भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उनसे बदला लेने के लिए वो ये करता है कि वहाँ उनके घर पे आग लगा देता है, पूरा घर आग से जला देता है, और उसके बाद क्या करता है कि भागने के लिए वो अपने कपड़े हटा देता है, तो वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है, और फिर जब वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है तो वो बिना पैसों के, बिना कपड़ों के एक आवारा टाइप बन के और बाहर निकल जाता है, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले, ठीक है। और जब तक ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि उन बच्चों के सामने उसके पैर जो थे वो कीचड़ में पड़ के उसकी छापें नहीं बनी, तब तक वो एक इनविजिबल पर्सन ही था. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा. कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.